तो हेलो साथियों, स्वागत है आप सभी का आपके YouTube चैनल नेक्स्ट लेवल क्लासेस बूंदे में। आए आप सब बढ़िया होंगे। तो आपका स्वागत है आज की नई वीडियो में, जिसमें हम करेंगे आपके हिंदी के 25 क्वेश्चन करेंगे, या 30 क्वेश्चन भी हो सकते हैं आपके, जो कि आपके जो हाई कोर्ट 4th ग्रेड का जो एग्ज़ाम है उसके लिए वेरी इंपॉर्टेंट होने वाले हैं। इसमें से हम जो टॉप 30 क्वेश्चन करेंगे, ये जो टॉप 30 क्वेश्चन आपके एग्ज़ाम में आने के चांस रहेंगे, और आपका जो रैपिड रिवीजन है उसके लिए भी सही रहेंगे, क्योंकि ये जो 30 क्वेश्चन हैं ये अधिकतर प्रवेश शेयर हैं, क्योंकि प्रवेश शेयर से अधिकतर क्वेश्चन बनने के चांस रहते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं आज की हमारी ये क्लास। आज का हमारा पहला क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से कौन सा शब्द डर का पर्यायवाची नहीं है? क्षिति, भीति, भय, त्रास। अब देखिए, आपका भीति, भय और त्रास, ये तीनों तो क्या है? भय के पर्यायवाची है। क्या है? भय तो डर के पर्यायवाची है। और आपका जो क्षिति है, आपका क्षिति क्या है? पहला ऑप्शन क्या हो जाएगा? बिल्कुल सही हो जाएगा। क्षिति क्या है? आपका पर्यायवाची नहीं है। किसका नहीं है? डर का पर्यायवाची नहीं है। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। दूसरा है, निम्नलिखित में से कौन सा कुशल का पर्यायवाची नहीं है? दक्ष, अक्ष, निपुण, प्रवीण। देखिए, दक्ष भी होता है, निपुण होता है, प्रवीण होता है, किंतु अक्ष नहीं होता। अक्ष तो आपका बी ऑप्शन क्या हो जाएगा? अक्ष आपका बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। कुशल का पर्यायवाची क्या नहीं है? आपका अक्ष नहीं है। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। हमारा तीसरा क्वेश्चन है कि इनमें से कौन सा विलोम युग्म सही नहीं है? आप क्या याद रखना है कि नहीं है, नहीं पूछ रहा है। अधिकतर क्वेश्चन पढ़ने में यही गलती होती है, आप नहीं की जगह हाँ पढ़ लेते हैं। क्वेश्चन युग्म सही है। देखिए, रित का अनृत, काज का अकाज, लौकिक का सांसारिक, स्तोत्र का जगम। देखिए, लौकिक का क्या होता है? अलौकिक। क्या होता है? अलौकिक। इसमें सही नहीं है पूछ रहे तो आपका क्या हो जाएगा? ऑप्शन सी क्या हो जाएगा? बिल्कुल सही हो जाएगा। लौकिक का सांस्कृतिक नहीं होता है, क्या होता है? अलौकिक होता है। तो आपका सी ऑप्शन बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। देखिए, चौथा क्वेश्चन है हमारा, इनमें से कौन सा विलोम युग्म सही नहीं? इसमें क्या पूछ रहा है? नहीं है। संपत्ति का विपत्ति, इष्ट का अनिष्ट, उर्वर का उसर, अचल का अल्पज्ञ। देखिए, चल का क्या होता है? अचल। अचल का क्या होगा? चल। तो ये क्या हो जाएगा? डी ऑप्शन क्या हो जाएगा? बिल्कुल सही हो जाएगा। अचल का क्या होगा? अल्पज्ञ। अल्पज्ञ आपका नहीं होगा, ये नहीं होगा। आपको क्या होगा? चल अचल होता है। तो डी ऑप्शन होगा बिल्कुल सही हो जाएगा। देखिए, पांचवा क्वेश्चन है, इनमें से किस विकल्प में सही विलोम युग्म है? आपको सही विलोम युग्म देखना है। कटु का तिक्त, विज्ञ का अभिज्ञ, उग्र का व्यग्र, राग का द्वेष। देखिए, सही देखना है तो क्या हो जाएगा हमारा? इसमें हो जाएगा आपका राग का द्वेष हो जाएगा। क्या हो जाएगा? राग का विलोम क्या होता है सर जी? द्वेष होता है। क्या होता है? द्वेष होता है। तो आपका क्या हो जाएगा? डी ऑप्शन बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। बढ़ते अगले क्वेश्चन की तरफ। देखिए, छठवा क्वेश्चन है हमारा कि अली और अली शब्द युग्म का सही अर्थ है। देखिए, जो आपका आगे वाला अली है ना, इस अली का अर्थ होता है आपका भोरा। क्या होता है? भोरा। तो आपका ये और ये वाले तो कट गए, क्योंकि शुरू में क्या आएगा? भोरा आएगा। इसमें भी आ रहा है, इसमें आ रहा है। दूसरा है अली। अली का मतलब क्या होता है? आपका सकी। क्या होता है? सकी। तो क्या हो जाएगा? आपका डी ऑप्शन क्या हो जाएगा? बिल्कुल डी ऑप्शन आपका बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। भोरा और सकी आपका बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। तो डी ऑप्शन क्या है? आपका सही आंसर हो जाएगा। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। देखिए, सातवां क्वेश्चन है हमारा कि अंश और अंश शब्द का सही अर्थ है। एक तो ये आपका अंश और ये अंश, दो अंश है। देखिए, एक अंश का होता है आपका क्या? किसी का हंस मांग रहे हो या फिर हिंसा, क्या होती है? हिस्सा हो जाता है। अब देखिए, हिस्सा पहले आएगा, ये नहीं है, ये नहीं है, ये नहीं। आपका हिस्सा क्या हो जाएगा? तो बी ऑप्शन क्या हो जाएगा? बिल्कुल हो जाएगा। और दूसरे का क्या होता है? कंधा होता है। क्या होता है? कंधा होता है। तो आपका क्या हो जाएगा? दूसरा ऑप्शन बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। बढ़ते अगले क्वेश्चन की तरफ। हमारा आठवां क्वेश्चन है। आगे बढ़ने से पहले आप सभी हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, वीडियो को लाइक कर दीजिए, और इस वीडियो को अपने दोस्तों को क्या कर दीजिए? शेयर कर दीजिए। चलिए, हमारा आठवां क्वेश्चन है कि रचना के आधार पर वाक्य कितने प्रकार के होते हैं? तो इसका सही आंसर हो जाएगा आपका 3। क्या हो जाएगा? 3 बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा आपका। रचना के आधार पर 3 प्रकार के वाक्य होते हैं। बढ़ते अगले क्वेश्चन की तरफ। हमारा 9वां क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से कौन सा संकेतवाचक वाक्य है? कौन सा है? यदि वर्षा अच्छी हुई तो फसल भी अच्छी होगी। क्या इस बार अच्छी वर्षा होगी?
फसल अच्छी हो तो अच्छा है, वह क्या अच्छी फसल है। देखिए संकेत पूछ रहा है कि यदि वर्षा अच्छी हुई तो फसल भी अच्छी होगी, तो ये आपको क्या है, संकेत दे रहा है कि यदि वर्षा अच्छी होगी तो फसल अच्छी होगी और वर्षा अच्छी नहीं तो फसल अच्छी नहीं होगी। तो आपका ए ऑप्शन क्या हो जाएगा, बिल्कुल ए ऑप्शन सही आंसर हो जाएगा। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। देखिए क्वेश्चन नंबर 10 है कि निम्न में से कौन सा शब्द अशुद्ध है। क्या देखना है हमें, अशुद्ध देखना है। आपका पुष्प सही है, परिस्थिति सही है, प्रशंसा सही है। देखिए पूज्य होता है ना, पूज्य नहीं होता है। क्या होता है, पूज्यनीय। क्या पूज्यनीय होता है, क्या पूजनीय होता है। तो क्या हो जाएगा आपका, बिल्कुल बी ऑप्शन क्या हो जाएगा, बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। पूज्य आपका अशुद्ध शब्द है। देखिए बढ़ते हैं 11वें क्वेश्चन की तरफ। हमारा 11वां क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से को शुद्ध वर्तनी वाला शब्द कौन सा है, यानी शुद्ध देखना है हमें। अध्ययन, अध्ययन, अध्ययन और अध्ययन। देखिए आप जब भी अध्ययन को लिखते हैं तो आप कैसे लिखते हैं, अध्ययन, ये वाला अध्ययन लिखते हैं। आप कभी ये वाला नहीं लिखते, ये वाला नहीं लिखते, ये नहीं वाला, तो आपका क्या हो जाएगा, सी ऑप्शन क्या हो जाएगा, बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। बढ़ते अगले क्वेश्चन की तरफ। देखिए 12वां क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से शुद्ध वाक्य छांटिए। तुम इसका दाम देने जाओ, उम्र की संतान अच्छा है, नहीं अच्छी है होता, मुझे आपका काम बहुत पसंद है, बेफजूल बात मत करो, बेफजूल बातें मत करो, तुम इसका दाम देने जाओ। तो ये भी नहीं होगा, तो क्या जगह होगा, ये होगा, मुझे आपका काम बहुत पसंद। सी ऑप्शन क्या जगह, बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। क्या जगह, सी ऑप्शन बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। 13वां क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से अशुद्ध वाक्य हैं। कौन सा अशुद्ध वाक्य, पुस्तकों में यह श्रेष्ठ, सही बात है। वे अच्छे अध्यापक है, सही है। वे लोग जा रहे हैं, सही है। चाय में कौन गिरा, ये क्या हो जाएगा आपका, डी ऑप्शन बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। ये क्या है आपका, अशुद्ध वाक्य, क्या हो जाएगा, अशुद्ध वाक्य है। चाय में कौन गिरा है, नहीं चाय में कुछ गिरा हो, कुछ आना चाहिए था यहाँ, तो आपका क्या हो जाएगा, डी ऑप्शन बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। आपको ये चीज़ें याद रखनी है कि किस ऑप्शन में क्या गलती कर रही है, आपको ये भी देखना है, जिसे आप पहचान सके एग्जाम में कि हाँ यहाँ पे ये गलती हो रही है। पढ़ते हैं क्वेश्चन की तरफ। देखिए 14वां क्वेश्चन है कि मल्हार अलापना मुहावरे का उचित अर्थ क्या है। अपनी ही बड़ाई करते रहना, व्यर्थ की आशा पर प्रसन्न रहना, अगला चैन से जिंदगी काटना, झूठी बातें उड़ाना। क्या हो जाएगा, इसका सही आंसर हो जाएगा आपका चैन की ज़िंदगी काटना। क्या हो जाएगा, सी ऑप्शन आपका बिल्कुल सही हो जाएगा। चैन की ज़िंदगी काटना, यानी मल्हार अलापना का अर्थ होता है चैन की ज़िंदगी काटना। बढ़ते तो आपका सी ऑप्शन बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। बढ़ते क्वेश्चन की तरफ। तो देखिए हमारा अगला क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से कौन सा एक अनाथ का पर्यायवाची नहीं है। आपको देखना तो बेसहारा, यतीम, अनाड़ी, निरक्षित। देखिए बेसहारा होता है, यतीम होता है, निरक्षित होता है, अनाड़ी नहीं होता। कि अनाड़ी होता है, अनाड़ी आपको क्या हो जाएगा, सही ऑप्शन हो जाएगा। सी ऑप्शन बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा, क्योंकि अनाथ का पर्यायवाची आपका अनाड़ी नहीं है। पढ़ते हैं क्वेश्चन की तरफ। देखिए अगला हमारा क्वेश्चन है कि संधि का सब सही विलोम कौन सा है। तो देखना है विग्रह, हार, सृष्टि, वेष्टि। क्या जगह संधि का क्या होता है आपका, विग्रह होता है। क्या होता है सर जी, विग्रह होता है। तो आपका संधि का विलोम क्या हो जाएगा, विग्रह आपका सही आंसर हो जाएगा, यानी ऑप्शन ए बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा आपका। बढ़ते हैं क्वेश्चन की तरफ। देखिए 17वां क्वेश्चन है कि महर्षि का संधि विच्छेद क्या होता है। महतधन ऋषि, महानधन ऋषि, महाऋषि या महर्षि। देखिए महर्षि का संधि जो होता है महाधन ऋषि। क्या हो जाएगा, महाधन ऋषि होता है। तो आपका इसमें कौन सा ऑप्शन मिल रहा है आपको, आपको ऑप्शन मिल रहा है ऑप्शन सी। तो ऑप्शन सी आपका बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। पढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला है हमारा निश्चल का सही संधि विच्छेद है क्या है। निहधनचल, निश्चल, निधनचल, निश्चल। तो क्या हो जाएगा इसका, ये होता है विसर्ग संधि का उदाहरण। निहधन क्या होता है, चल होता है। तो आपका ए ऑप्शन क्या हो जाएगा, बिल्कुल सही आंसर होगा। ऑप्शन है आपका बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। निश्चल का संधि विच्छेद, आपको संधि विच्छेद, समास वगैरह ये सब चीज़ें इतनी बढ़िया पढ़नी कि आपका क्वेश्चन गलत नहीं हो। देखिए अगला क्वेश्चन है कि
नीह कपट निम्नलिखित में से किस संधि का भेद है? हल संधि, विसर्ग संधि, वर्धी संधि, गुण संधि। अब देखिए यहाँ पे दिख होगा, बच्चे क्या करेंगे, विसर्ग को देख के क्या कर देंगे, विसर्ग संधि कर देंगे, बट ये विसर्ग संधि का नहीं उदाहरण नहीं है। किसका संधि है? ये है हल संधि का। किसका हो जाएगा? हल संधि का। क्या हो जाएगा? हल संधि का हो जाएगा। तो आपका ए ऑप्शन क्या हो जाएगा? बिल्कुल सही हो जाएगा। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। देखिए 20वां क्वेश्चन है कि निम्न में से किस शब्द में बहुब्री समास है? गोबर गणेश, नील कंठ, ध्रम, बष्ट, जलायान। देखिए आपको देखना है कि बहुब्री समास कौन से में है। देखिए आपका बहुब्री समास किसमें है? नीलकंठ में। नीलकंठ यानी नीला है कंठ जिनका, कौन है वो? शिव। हो जाएगा। तो आपका बिल्कुल सही आंसर क्या हो जाएगा? नीलकंठ आपका बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। अगला है हमारा कि वाग्दत्ता शब्द में कौन सा समास है? दिगु है, अविभाव है, तत्पुरुष है, द्वंद्व है। कौन सा समास हो जाएगा आपका? वाग्दत्ता में कौन सा समास हो जाएगा? तो इसका सही आंसर हो जाएगा तत्पुरुष। क्या हो जाएगा? तत्पुरुष समास आपका बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। देखिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। हमारा 22वां क्वेश्चन है कि किस विकल्प में समास का सही प्रयोग हुआ है? राम कृष्ण बहुब्री समास, यमुना तट करण तत्पुरुष समास, भला मानस दिग्गु समास, कनकता क्रमधारय समास। देखिए हमें सही देखना है, तो ये क्या जाएगा आपका? ऑप्शन डी क्या जाएगा? बिल्कुल कनकलता। क्या जाएगा? कनकलता कर्मधारय समास आपका बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। डी ऑप्शन आपका बिल्कुल सही हो जाएगा। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। देखिए 23वें क्वेश्चन की सावधानी में कौन सा प्रत्यय है? देखिए इसमें हो जाएगा आपका सावधान प्लस ई। क्या हो जाएगा? सावधानी। तो आपका ई प्रत्यय क्या जाएगा? बिल्कुल सी ऑप्शन आपका सही आंसर हो जाएगा। देखिए 24वां क्वेश्चन है कि जिंदगी में कौन सा प्रत्यय है? देखिए इसका होता है जिंदगी। क्या होता है? जिंदगी। तो आपका क्या हो जाएगा? दगी प्रत्यय। सी ऑप्शन इसका भी सही आंसर हो जाएगा। देखिए 25वां क्वेश्चन है निम्न में से किस उपसर्ग का अर्थ अपना कि अपना है? किस उपसर्ग का अर्थ अपना है? सब का, सु का, स का, उद का। देखिए सब का मतलब क्या होता है? अपना होता है। अपना जैसे हम लिखते हैं स्वयं, स्वयं का मतलब क्या होता है? अपना होता है। स्वतः लिखते हैं, उसका मतलब भी होता है क्योंकि स्व आ रहा है। तो ए ऑप्शन क्या जाएगा? ए ऑप्शन बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। 26वां क्वेश्चन है कि गमन शब्द के विपरीतार्थक बनाने के लिए आप किस उपसर्ग का प्रयोग करेंगे? देखिए गमन है, गमन में यदि हम उपगमन उप जोड़ दें तो गमन नहीं होगा, हम जोड़ दें आ, इसका क्या हो जाएगा? विपरीत अर्थ हो जाएगा। गमन का मतलब जाना, आगमन का मतलब आना हो जाएगा। तो आपका क्या हो जाएगा? आ क्या हो जाएगा? बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। बी ऑप्शन बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। देखिए 27वां क्वेश्चन है कि जिसकी भुजाएं घुटनों तक लंबी हो उसके लिए कौन सा शब्द उपयुक्त है? अजात शत्रु, अधिनायक, अजानुबाहु, अत्यंत। तो क्या हो जाएगा? इसका सही आंसर हो जाएगा अजानुबाहु। आपका सी ऑप्शन क्या हो जाएगा? बिल्कुल सी ऑप्शन सही आंसर हो जाएगा। बढ़ते हैं क्वेश्चन की तरफ। 28वां क्वेश्चन है निम्न में से किस विकल्प में एक वाक्यांश के लिए दिया गया एक शब्द सुमेलित नहीं है? जिसके लिए समान दूसरा न हो अद्वितीय, जिसका निवारण न किया जा सके अनिवार्य, जिसका चिंतन न किया जा सके अचिंतनीय। ये तीन तो सही है। अगला जो विधि या कानून को विरुद्ध मानता है वो वैधानिक नहीं होता, वो अवैधानिक होता है। क्या होता है? अवैधानिक होता है। तो आपका क्या हो जाएगा? आपका डी ऑप्शन बिल्कुल सही हो जाएगा। इसमें वैधानिक नहीं आएगा, क्या आएगा? अवैधानिक आएगा। तो डी ऑप्शन इसका सही आंसर हो जाएगा क्योंकि इसमें हमसे क्या पूछ रहा है? नहीं पूछ रहा है। देखिए अगला क्वेश्चन है 29वां निम्न में किस विकल्प में एक वाक्यांश के लिए दिया गया एक शब्द सुमेलित नहीं है? जिसे बुलाया न गया हो अनाहुत, जो पहले कभी न हुआ अप्रत्याशित, जो जीता न जा सके अजयी, जिसका जन्म अगर वो पहले हुआ हो क्या होता है? अग्रज होता है। क्या होता है? अग्रज होता है। और जिसे बुलाया न अनाहुत, जो पहले कभी नहीं हुआ अप्रत्याशित नहीं होता। क्या होता है? अप्रत्याशित नहीं होता है। तो अगर क्या जाएगा? बी ऑप्शन बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। पढ़ते अगले क्वेश्चन की तरफ। देखिए 30वां क्वेश्चन है हमारा कि निम्न में से कौन सा शब्द विष्णु का पर्यायवाची नहीं है? केशव, चक्रपाणी, दामोदर, मुक्त पुरुष। ये जो आपका लास्ट क्वेश्चन है, आपको जो इसका आंसर है, क्या है? आंसर है। आंसर आपको इसको क्या करना है? कमेंट बॉक्स में इसका आंसर बताना है। और आप किस भर्ती की तैयारी कर रहे हैं उसका भी आपको कमेंट बॉक्स में बताना है।
और इसमें आपके जो कंप्लीट क्वेश्चन हो चुके हैं, जो आपके 30 क्वेश्चन थे। और अभी तक आपने हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब किया तो सब्सक्राइब कर लेना, वीडियो को लाइक कर देना। फिर मिलते हैं अपनी नेक्स्ट वीडियो में किसी दूसरे टॉपिक पर। जय हिंद, जय भारत।